मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक, और वो भी कढ़ाई में। पिक्स ने अचानक से डिमांड कर दी कि उसे चॉकलेट केक खाना है, तो घर पे जो इंग्रेडिएंट रखा हुआ था बस मैंने उससे ही बनाया है। बहुत कुछ इसमें ऐड नहीं किया है, या मार्केट से कोई सामान भी नहीं लाया था मैंने। जो घर पे अवेलेबल था बस उसी से बनाया, और काफ़ी अच्छा बना था। मैं पूरी रेसिपी कभी शेयर करूँगी। अगर आप लोग को चाहिए रेसिपी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं फुल रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। एंड यहाँ पे भी पिक्स कुछ बनाने में लगी है। जैसे मेरी फेस्टिवल की तैयारी इस बार बहुत पहले से स्टार्ट हो रही है, पिक्स भी कुछ तैयारियाँ पहले से कर रही है। ये कर रही है मेरे बर्थडे की तैयारी, और मेरा बर्थडे है 19 नवंबर को। एंड पिक्स ने अभी से कुछ तैयारियाँ अपने हाथों से बना करके, वो जो टैग वगैरह होता है वो बहुत सी चीज़ें अपने हाथों से मेरे लिए तैयार कर रही है। उसके बाद अभी दोपहर का टाइम था, हम मार्केट के लिए निकल गए थे, और मार्केट के रास्ते पे ही एक पैलेस पड़ता है। तो यहाँ पे से हम निकल रहे थे, तो पिक्स ने कहा मम्मा ये येलो कलर से पेंट हुआ है। तो उसने कहा मम्मा ये येलो कलर का क्या है, और यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट भी जा रहे थे अंदर की तरफ। तो फिर हमने बताया कि ये एक पैलेस है ऐसा करके। तो उसने कहा कि मम्मा मुझे देखना है, तो उसके पापा ने कहा कि चलो फिर हम दिखा देते हैं। और ये टाइम तो बच्चों का लर्निंग का होता है, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल होती है, बच्चों को ये सारी चीज़ें दिखाना ही चाहिए और उनके बारे में बताना भी चाहिए, तो मार्केटिंग तो होती रहेगी। उसके पापा ने कहा चलो हम पहले पैलेस ही दिखा देते हैं उसको। तो फिर हम उसे पैलेस में लेके आ गए, और यहाँ पे थोड़ी भीड़ थी। अभी से यहाँ पे टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं। ये टूरिस्ट प्लेस है बस्तर जगदलपुर। तो यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं, और स्पेशली ये महल भी देखते हैं। और यहाँ चित्रकूट, तीरथगढ़ और कुटुमसर गुफा, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। बहुत से वाटरफॉल भी है, तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए आते हैं। तो ये जो पैलेस है ये भी एक है जो देखने के लिए आते हैं। तो इस टाइम पे अभी आए हुए थे, और विंटर का टाइम होता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही मतलब टूरिस्ट आते हैं। वो टाइम तो होता ही है घूमने फिरने का, तो इस टाइम पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं, और अभी आना स्टार्ट हो ही गए हैं। तो ये जो राजा हैं अब नहीं है, और जो पहले मैंने दिखाया वो अभी वर्तमान में हैं, और सारे लोगों की, उनके वंशज की फ़ोटो वगैरह लगी। और ये राजा की कुर्सी है, यहीं पे बैठ के मतलब वो अपने सैनिकों के साथ में बैठ के जो भी उन्हें डिसीज़न। हेलो एवरीवन, अभी हम आए हुए थे मार्केट, और मार्केट आते हुए एक पैलेस पड़ता है यहाँ पे जगदलपुर में। तो पिक्स ने देखा कि मम्मा ये येलो येलो क्या है। काफ़ी पहले उसे हमने दिखाया था, बट उसने देखा अभी फिर से। तो पैलेस के रास्ते से ही हम आ रहे थे मार्केट, और मार्केट के बीच में ही पड़ता है पैलेस। तो उसने कहा कि मम्मा ये क्या है, मुझे देखना है। तो फिर उसके पापा ने कहा चलो फिर हम दिखा देते हैं। तो फिर हम थोड़ा सा पैलेस में घूमने के लिए आ गए थे, और मैंने कहा कि चलो आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों से भी शेयर कर लिया। अब हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। हमने पूरी शॉपिंग करने के बाद कोकोनट वाटर पिया, और उसमें से निकली थी बहुत सारी मलाई। अभी हम शॉपिंग करके आ गए हैं और बहुत थक गए हैं, तो अभी मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, जिससे थकान मेरी दूर हो जाएगी। और उसके बाद आप लोगों से शेयर करती हूँ जो मैंने शॉपिंग की है। बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है मैंने, बट जो भी शॉपिंग की है आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं चाय बनाने ही वाली थी कि पिक्स के पापा ने कहा कि चलो चाय मैं बना देता हूँ। तो वो चले गए अभी चाय बनाने के लिए, और हम आते आते लेकर के आए थे जलेबी, समोसा, मिर्ची के पकौड़े, और ये मूंग दाल के पकौड़े। बहुत सारी चीज़ें ले आए थे, और अभी हम यही खाएंगे, उसके बाद चाय पियेंगे। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मैंने क्या लेके आई हूँ मार्केट से। तो सबसे पहले शॉपिंग तो हमारी गणेश जी की थी। जैसे ही हम शॉप में गए और मेरे हस्बैंड को ये गणेश जी दिख गए, तो उन्होंने कहा चतुर्थी का टाइम है, गणेश चतुर्थी का टाइम है, तो ये लेके जाएंगे, मुझे काफ़ी पसंद में आ रहा है करके। तो हमने कहा चलो फिर ये ले लेते हैं। उसके बाद सेकंड हम ये ले करके आए हैं प्रेशर कुकर, और इसकी मुझे काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि जो मेरा पहले वाला था वो मेरे हस्बैंड जब अकेले रहते थे उस टाइम का था, और मैं वही यूज़ कर रही
गई थी, तो वो अभी बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया था। तो इसकी मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने ये प्रेशर कुकर लिया है। विनोद ब्रांड का है, 3 लीटर की कैपेसिटी है एंड सैंडविच बॉटम है इसका, काफ़ी हैवी है और स्टेनलेस स्टील है, फिनिशिंग है एकदम फाइन है स्टील, बहुत ही अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद में आया। यूज़ करने के बाद बताऊंगी ये कैसा है। आप चाहे तो इसे इंडक्शन में, गैस में, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। रिव्यू आप लोग से ज़रूर शेयर करूंगी। एंड सेकंड है, हमने ये एसी ब्लैंकेट लिया है। ब्लैंकेट तो हमारे पास रखा हुआ था, बट कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं या अचानक से ठंड बढ़ जाती है तो ज़्यादा ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये रेमंड का ब्रांड का है और काफ़ी सॉफ्ट सा कपड़ा है, बहुत अच्छा सा है। ये ब्लैंकेट तो बहुत लोगों ने यूज़ किया ही होगा, तो ये बहुत अच्छा सा है। तो ये हमने एक ब्लैंकेट एक्स्ट्रा ले लिया है। ये क्या है कि यहाँ पे ना ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, कभी गर्मी तो थोड़ी रहती है लेकिन अचानक से कभी ठंड बढ़ जाती है, तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। एंड उसके बाद हमने ये लिया है पिंक कलर का कॉटन का ओढ़ने वाला चादर है, ये ओढ़ने के लिए ही लिया है, बट ये दोनों साइड से आपको मिलेगा इसमें प्रिंट, आप किसी भी साइड से इसको ओढ़ सकते हैं, दोनों साइड अलग अलग प्रिंट है और ये डबल लेयर की चादर है। तो ये भी कॉटन का है, कॉटन बहुत अच्छा होता है। जितने भी हमने मतलब बेडशीट वगैरह लिए सारे कॉटन्स के ही लिए। उसके बाद ये एक बिछाने वाला है चादर, तो ये तो ये है एक पिलो के साथ में एक चादर मिला हुआ है, ये भी कॉटन का है और बहुत सॉफ्ट भी है। तो कॉटन काफ़ी कंफर्टेबल होता है, स्किन में कोई रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए मैं हर किसी से बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन का ही हर कपड़ा यूज़ करे, चाहे वो ओढ़ने का है, बिछाने का है, टॉवेल है, पहनने का है, कोई भी कपड़ा यूज़ करते हैं तो जहाँ तक हो कॉटन ही यूज़ कीजिए। उसके बाद हमारे पास टॉवेल भी बहुत से रखे हुए थे, बस मोटे मोटे थे सारे टॉवेल, तो हमने सोचा कि चलो एक पतले वाले टॉवेल ले लेते, तो हमने एक ये पतले से टॉवेल ले लिए थे, ये भी कॉटन का ही है। एंड उसके बाद एक और बेड शीट लिया है हमने, इसके साथ भी एक पीलो कवर है और ये भी सिंगल बेड का ही है। 2 सिंगल बेड के लिए, क्योंकि हमारे पास सिंगल बेड मतलब एक सिंगल बेड है तो उसमें चेंज करके लगाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो हमने 2 बेड शीट ले ली है सिंगल सिंगल वाली और दोनों के साथ में एक एक पिलो कवर दिया है। और इसका भी कपड़ा बहुत ही फाइन है, बहुत ही सॉफ्ट है एकदम, बहुत ही अच्छा लग रहा था मतलब इसे यूज़ करने के बाद। और उसके साथ में ये प्रिंटेड कंट्रास्ट में पिलो दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे दिन पे। दूसरे दिन बनाई मैंने दाल ढोकली, और दाल ढोकली की भी रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं की, बट बता देती हूँ, टेस्टी बहुत बनी थी। कभी फिर से बनाऊँगी ये तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। मैंने काफ़ी सोचा कि शेयर करूँ, बट मेरे पास टाइम थोड़ा कम था तो मैंने फटाफट से बना लिया। उसके बाद हम शाम को निकल गए थे, शाम को तो नहीं निकले थे, मतलब दोपहर में निकले थे, हमें कुछ काम था और काम ख़त्म होने के बाद में हम थोड़ा पार्क में आ गए थे। जगदलपुर में एक पार्क है, एनर्जी पार्क, वो थोड़े हाइट पे बना हुआ है, थोड़ा ऊपर, आप देख ही सकते हैं कि थोड़ा ऊपर साइड में जाना होता है, तो ये थोड़ा हाइट में बना हुआ है और थोड़ा जंगल को काट के बनाया हो गया है ये पार्क। तो यहाँ पे ग्रीनरी तो ऑलरेडी होती ही होती है, पार्क में भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और काफ़ी अच्छा पार्क है। तो यहाँ पे कैंटीन वगैरह की भी सुविधा है, बट हम बाहर से अपने लिए कुछ खाने का सामान ले कर के आए थे, तो हम कहीं पे बैठ के वही सब खाएंगे। वैसे तो हम घर से खाना खा के आए थे, बट ये होता है ना कि हम कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो कुछ ना खाएं तो फिर घूमने का मज़ा ही नहीं आता, तो थोड़े मंचिंग के लिए कुछ कुछ सामान हम ले आए थे। एंड यहाँ पे बच्चे का फेवरेट एंजॉय करना झूला वगैरह, तो पिक्स ने थोड़े झूले वगैरह एंजॉय किए, उसके साथ साथ में मैंने भी कर लिया थोड़ा सा। उसके बाद हम घर आ गए थे और रात को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये नेक्स्ट डे का है, तो नेक्स्ट डे मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी हम लोगों का। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था मल्टीग्रेन ब्रेड से सैंडविच, वेज सैंडविच एंड ऑमलेट बनाया था। काफ़ी टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट रहा आज हमारा।
ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे सिंपल सा ही लंच बनाना था, तो मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा कि चलो घी भी निकाल लेते हैं। और बहुत थोड़ी सी मलाई मैंने जमा करके रखी थी, तो उससे घी निकाल लिया और मेरे 1 हफ्ते का घी निकल गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है संडे और अभी बज रहे हैं 8 एंड मैं नहा धो के पूरी रेडी हो गई हूँ। और आज का वेदर कुछ बिल्कुल अलग सा ही है, डिस्क्राइब करना मुश्किल है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा फॉग है, थोड़ी ठंडी है। और जैसे कि होता है ना, ठंड के मौसम में मॉर्निंग होती है जो हल्की हल्की सी ठंड, और बहुत अच्छी सी ठंड होती है। तो इस टाइप की मॉर्निंग हुई है आज और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने वीडियो का एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह से व्लॉग कर लेते हैं थोड़ा सा और वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो आज का वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। और वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और बहुत जल्द मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।